अस्सलाम वालेकुम। हमने एक लास्ट वीडियो में बात की थी बैक एक की यानी कि कमर के दर्द की। तो उस वक़्त बहुत से लोगों का एक सवाल था कि हमारी जो कमर की दर्द है ना, वो क्या होती है पीछे हिप से होते हुए टाँग से नीचे पिंडलियों की साइड से होती है, हमारे पाँव की तरफ जाती है। तो उसका क्या इलाज है? आज की इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही सिंपल और आसान अल्फाज में समझाऊँगी कि कमर की दर्द जो नीचे टाँग से पाँव की तरफ जाती है, जिसे हम इंग्लिश में sciatica कहते हैं, उसकी क्या वजह है और ये किन लोगों में होती है और उसका इलाज क्या है? अच्छा, वो पेशेंट जिनको ये कंप्लेन होती है कि वो टाँग जिसमें दर्द होती है, वो बाज़ूकात सुन्न भी हो जाती है और ख़ास तौर पे वो पाँव जिसमें दर्द होती है ना, तो उस पाँव की जो छोटी उँगली है और उसके साथ वाली जो उँगली है ना, वो वाला हिस्सा हमारा ना सुन्न होता है। ये देखें, ये हमारे मोरे हैं, इन मोरों के दरमियान में ना एक डिस्क होती है, जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो जब आप चलते हैं तो ये डिस्क आपके लिए एज़ अ शॉक एब्ज़ॉर्बेंट काम कर रही होती है, ठीक है? अगर इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़े या बहुत ज़्यादा झटका लग जाए या फिर ये हमारे मुड़ जाएँ बहुत ज़्यादा, तो बाज़ दफ़ा ये जो डिस्क होती है ना, ये फट जाती है और इसमें जो मटीरियल होता है ना, वो निकल कर आपकी ये जो 2 आपकी जो 2 मोहरे होते हैं ना, उनके दरमियान एक नर्व जारी होती है, उस पर ये जाके टकराता है। अब अगर तो ये L5 और S1 पर टकराता है ना, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, तो ये दर्द आपके पाँव तक जाती है, ठीक है? अगर इससे ऊपर L5 से ऊपर टकराती है ना, तो इसके बाद जो ये जो दर्द है ना, ये इसके ऊपर-ऊपर तक रहेगा। बहुत से लोगों को बस क्या होता है कि सिर्फ़ हिप्स में पेन होती है और ये ना बहुत रेयर होता है कि कुछ लोगों को दोनों टाँगों में दर्द होता है, लेकिन ज़्यादातर एक ही टाँग पे दर्द होता है, ठीक है? तो इसलिए सबसे ज़्यादा कॉमन जो वजह है वो दर्द होने की वो ये है कि हमारा जो डिस्क स्लिप होता है ना, डिस्क स्लिप वो L5 और S1 के लेवल पे होता है, ठीक है? L5 से S1 से डिस्क का स्लिप होने की वजह से आपको ये दर्द होता है। ये वजह ना बहुत से लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ज़्यादातर ये ना जो यंग नौजवान लोग होते हैं उनमें ये मसला ज़्यादा कॉमन है। और अगर बड़ी उम्र यानी बड़ी एज में लोगों को ये मसला हो कि उनको कमर का दर्द नीचे टाँग तक जाता है, तो उसकी वजह क्या होती है, ये जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं ना, उसकी ना एक चोंच निकल आती है, ठीक है? वो चोंच जाकर टकराती है उस नर्व के साथ, तो इस वजह से वो दर्द आपके नीचे पाँव तक जाती है। ये मेन वजह होती है, और भी वजह होती है, लेकिन ये जो मैंने आपको बताई ना, ये मेन वजह है। क्या होती है? एक डिस्क स्लिप या डिस्क हर्निएशन, जो चोंच निकल आती है उसको डिस्क हर्निएशन कहते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो समझने वाली हैं। अगर तो आपको छींक आ जाए बहुत ज़ोर से, तो ये दर्द आपकी 6 गुना बढ़ जाती है और अगर बार-बार खाँसी आ रही है, तो ये दर्द और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप खाँसते हैं या छींकते हैं, तो ये पूरा ज़ोर आपकी कमर पर पड़ेगा। तो क्या होगा? तो जब ऐसे पेशेंट्स को जिनको पहले से ही sciatica का मसला है, उनको जब खाँसी या छींक आती है ना, तो उनकी कमर दर्द और ज़्यादा बढ़ जाती है खाँसी के साथ और छींकने की वजह से, ठीक है? अब अब क्या करते हैं कि ऐसे पेशेंट जिनको sciatica का मसला होता है ना, तो उनको साथ में डॉक्टर खाँसी जो छींक है ना, उसकी भी मेडिसिन देते हैं ताकि उसकी वजह से उनका दर्द मज़ीद बढ़े ना, ठीक है? अब अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं कि इसका बेस्ट ट्रीटमेंट इसकी सर्जरी ही है, लेकिन कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स और हैं, जैसे एक्सरसाइज़, मेडिसिन और उसके बाद एक इंजेक्शन वगैरह होता है, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे पेशेंट्स में। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। अब जो ट्रीटमेंट इसके हैं उसमें क्या-क्या आ जाते हैं? सबसे पहले मेडिसिन। आप मेडिसिन से भी इलाज कर सकती हैं। इसमें मरीज़ को एक बेल्ट दी दी जाती है जो कमर पे लगाने के लिए दी जाती है, ठीक है? और उसके अलावा बेड रेस्ट का बोला जाता है उम, और कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं। अगर अचानक एक बात याद रखिएगा, अगर ये आपको एक्यूट पेन होती है यानी सडन अचानक से दर्द शुरू हो और बहुत शदीद दर्द हो, उस कंडीशन में आपने ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं करनी। तो ये चीज़ें हैं, इसका आपको ख़्याल रखना है। अगर मेडिसिन खाने से आराम नहीं आ रहा, तो एक इंजेक्शन है जो कमर पे लगाया जाता है, जिसे एपिड्यूरल बोलते हैं, ठीक है? बहुत से पेशेंट्स को उस इंजेक्शन लगाने से आराम आ जाता है। अगर उस इंजेक्शन से भी आराम नहीं आता ना, तो फिर पेशेंट को ऑपरेट की ऑप्शन दी जाती है। फिर इसका इलाज ऑपरेशन ही है यानी सर्जरी। अगर पेन ठीक हो जाता है, तो फिर आप एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको आपने याद रखना है, यानी कि आपने
कुछ प्रिकॉशंस हैं। जब पेशेंट को sciatica हो उस केस में पेशेंट ने झुकने वाला काम नहीं करना है, ठीक है? झुकने वाली चीज़ों से ऐसे काम जिसमें आपको झुकना पड़े उनसे अवॉइड करें। और उसके अलावा बच्चे को गोद में नहीं उठाना, कोई ऐसा हैवी वेट नहीं उठाना। अगर आप इन चीज़ों पे, इन बातों पे अमल करते हैं, इन चीज़ों का ख़्याल रखते हैं तो बहुत सा फ़र्क पड़ जाता है आपको आपकी दर्द में। ठीक है? ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।